हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वीबीटी निकाल ली थी। आज हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो टाइप की ज्योमेट्री होती है। एक तो होता है टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, लिगेंड अप्रोच करते हैं कहाँ से, एक्सिस के बिटवीन में। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सिस होती है बिटवीन, मतलब ये हमने एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गई। तो इनके बिटवीन ये एक्सिस ये अप्रोच करते हैं लिगेंड मेटल से। तो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और इसमें स्ट्रक्चर कौन सी होती है, SP3 और D3S। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर होती है D3SP2 और SP2D होती है। तो अब देखो, जो D1 से D3 के लिए क्या होता है, D3S होता है। और D4 से लेकर D10 के लिए क्या होता है, SP3। जब क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तब SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो D8 के लिए DSP2 होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर D9 के लिए होता है SP2D। ठीक है, तो देखो, अब देखो D0 से D2 के लिए ये है। ठीक है, इसमें देखो 1 और 2 यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गया D3S, क्योंकि ये देखो D के 3 ऑर्बिटल वैकेंट है और S का लेके क्या बन जाता है, D3S बन जाता है। अब D3 से D7 के लिए देखो क्या होता है, SP3। यहाँ पे देखो ये जो 3D वाले ऑर्बिटल हैं वो फिल्ड है, तो इसलिए हम 4S और 4P के ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3। ठीक है, नेक्स्ट है D8। जब D8 में वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, SP3 टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे क्या है, एक भी ऑर्बिटल क्या है, खाली नहीं है, फील्ड है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक और क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है तब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, तब होता है DSP2। और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है डायमैग्नेटिक। मतलब डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे ये सारे ही क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। यहाँ पे ये पेयर्ड होते हैं, इट मीन्स कि डायमैग्नेटिक है। अब देखो D9 में जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3। हमने पहले देखा था कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन D3 से D10 तक होता है जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीक फील्ड लिगेंड है और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है, SP3। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, SP2D बनता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे SP3 SP2D कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे जो PZ है, ये PZ वाला ऑर्बिटल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के लिए, तो ये अप्रोच नहीं करता है। इसलिए कौन अप्रोच करता है, 5D वाला अप्रोच कर लेता है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है, SP2D बन जाता है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।